हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंडिया जीके के क्वेश्चन, जो आपके हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। और ये आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं। चलो स्टूडेंट, हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो आपके सामने आपके चार ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। उसके बाद अंग्रेजों व मराठों में पहला युद्ध कितने वर्ष चला? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है 10 वर्ष, 7 वर्ष। अंग्रेजों व मराठों में पहला युद्ध 7 वर्ष चला। 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक भारत में कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? इसका राइट आंसर है आपका ए, लॉर्ड वेलेजी। नेक्स्ट, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? तो कहाँ स्थानांतरित की? मुंगेर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लैप्स की नीति के आधार पर किन राज्यों को मिलाया गया? तो लैप्स की नीति के आधार पर आपका झांसी, सतारा, जयपुर तीनों को मिलाया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर कब आया? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, 1848 ईस्वी में। उसके बाद पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो 1510 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। वेलेस्ली ने सहायक संधि द्वारा किन क्षेत्रों को कंपनी के अधीन किया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हैदराबाद, अवध व मैसूर को। लैप्स की नीति किसने चलाई? तो लैप्स की नीति आपकी चलाई थी लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद है आपके वन लाइनर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का क्या उद्देश्य था? भारत में व्यापार की स्थापना करना। स्थायी बंदोबस्त का जन्मदाता कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। रेतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? तो सर थॉमस मुनरो ने। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में किसानों द्वारा किए गए विद्रोह का क्या नाम था? तो इसका नाम था रामोसी विद्रोह। नेक्स्ट, सिंधु वह कानों ने किसका नेतृत्व किया? संथालों का। उसके बाद वह जीवन भर भू राजस्व का अध्ययन करते रहे, परंतु उन्हें इसका जरा भी ज्ञान नहीं था। यह कथन है होल्ट मैकेजी का। नेक्स्ट, रैयत का क्या अर्थ था? तो रैयत का अर्थ था किसान। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक में आर्थिक नीति के सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या की? तो कौन सी बुक थी वो? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1876। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार कब मिला? तो कब मिला? इसका राइट आंसर है आपका 1764। नेक्स्ट, कौन सी व्यवस्था महाल अर्थात
संपूर्ण गांव के साथ सामूहिक रूप से की जाती थी। तो इसका राइट आंसर है आपका महलवाड़ी व्यवस्था। उसके बाद दुनिया में किस कपड़े की मांग बहुत अधिक थी जिसे कंपनी की शोषणकारी आर्थिक नीतियों ने नष्ट कर दिया? तो कौन सी थी? ढाका की मलमल। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस कारण से हुई? तो इसका राइट आंसर है आपका भारतीय धन के निकास से। अंग्रेजों ने औपनिवेशिक आर्थिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसका विकास किया? रेलों व सड़कों का। नेक्स्ट, बंगाल में वनवासियों ने विद्रोह का झंडा कब बुलंद किया? कब किया? 1788 से 1790 के बीच। फिर है आपका यूरोप से भारत में कौन सी कंपनियां व्यापार के लिए आई? तो कौन सी आई? पुर्तगाली, डच व डेनिश, फ्रांसीसी। तो इसका राइट आंसर है आपका उपरोक्त सभी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपकी हुई थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1600 ईस्वी में। उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों को किन क्षेत्रों की दीवानी मिली? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों की मिली थी स्टूडेंट। उसके बाद बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी किस अंग्रेज ने प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव ने। भू राजस्व व्यवस्था की 3 प्रणालियां कौन सी थी? तो वो थी 3, स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी, महलवाड़ी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 1790 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कितने वर्ष का बंदोबस्त करके जमींदारों को स्वामी बनाया? तो इसका राइट आंसर है आपका 10 वर्ष। भूमि कर में 9/10 हिस्सा कंपनी का था, तो जमींदारों का कितना हिस्सा था? तो इसका राइट आंसर है आपका 1/10। थॉमस मुनरो ने भूमि कर व्यवस्था कहाँ लागू की? कहाँ लागू की थी? मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। रेतवाड़ी में भू राजस्व कितने % था? तो कितना था स्टूडेंट? राइट आंसर है ऑप्शन बी 40 से 55%। फिर आपका महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मध्य प्रांत में भी, पंजाब में, संयुक्त प्रांत के भाग में। नेक्स्ट है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियों से भारत के धन का बड़ा भाग कहाँ जाता था? तो वो जाता था आपका ब्रिटेन में। राइट आंसर है ऑप्शन ए। धन निकास की आलोचना करने वाले पहले कौन थे? तो कौन थे वो? दादा भाई नौरोजी और रमेश चंद्र दत्त। कौन थे? दादा भाई नौरोजी भी थे और रमेश चंद्र दत्त भी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। कंपनी ने 1757 से 1947 तक भारत का कैसे शोषण किया? तो जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने हमारा किया था आर्थिक शोषण। उन्होंने हमारा कई टाइप से शोषण किया था, बट ज़्यादा उन्होंने हमारा किया था आर्थिक शोषण, ताकि हम आर्थिक रूप से पिछड़े रहे। तो इसका राइट आंसर है आपका ए आर्थिक शोषण। भारतीय धन के निकास से कहाँ औद्योगिक क्रांति हुई? तो औद्योगिक क्रांति हुई थी आपकी ऑप्शन बी इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है आपका इंग्लैंड। रेलों व सड़कों का विकास किन जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया? तो उपरोक्त सभी। औपनिवेशिक जरूरतों को भी, आर्थिक को, प्रशासनिक। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। रेल व्यवस्था का आरंभ किसने किया? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट, 1788 से 1790 ईस्वी के बीच
बंगाल में किसने विरोध का झंडा बुलंद किया? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, वनवासियों ने। फिर है आपका, भारत में किस शताब्दी को पुनर्जागरण का काल कहते हैं? तो 18वीं शताब्दी को पुनर्जागरण का काल कहते हैं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो कब हुआ था? वो हुआ था आपका, राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1857 में। लॉर्ड डलहौजी की किस नीति ने भारत में राजनीतिक विस्तार किया? तो कौन सी नीति थी वो? ऑप्शन ए, विल्य की नीति। अब है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है आपके, फर्स्ट है आपका यूरोपीय कंपनी में भारत के साथ डैश को लेकर टकराव हुआ। तो इसका राइट आंसर है आपका व्यापार। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर स्टूडेंट आपको नीचे दिए गए हैं। तो फर्स्ट का आंसर है आपका व्यापार। बक्सर युद्ध के बाद बंगाल, बिहार तथा डैश की दीवानी प्राप्त हुई। कहाँ कहाँ की? बक्सर युद्ध के बाद बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। रेतवाड़ी व्यवस्था डैश में स्थापित की गई। तो कहाँ स्थापित की गई थी? 1820 में। तो राइट आंसर है आपका 1820। फिर है, महालवाड़ी व्यवस्था संयुक्त प्रांत के कुछ भाग मध्य प्रांत व पंजाब में लागू की गई। 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। नेक्स्ट, 1855-56 ईस्वी में छोटा नागपुर के डैश ने विद्रोह किया। तो किसने विद्रोह किया था? संथालों ने। उसके बाद दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया डैश में प्रकाशित हुई थी। तो कब हुई थी? 1876 में, 7th का। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 8, सुंदरलाल की पुस्तक का क्या नाम था? भारत में अंग्रेजों का राज। ब्रिटिश भारत के डैश प्रतिशत भाग पर रेतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। फिर है आपका, भारत में रेल व्यवस्था शुरू की थी। किसने स्टार्ट की थी इंडिया में रेल? राइट आंसर आपका लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, अब आपके हैं वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट है आपका, झांसी को किस नीति के अनुसार कंपनी में मिलाया गया? तो आपकी नीति थी वो लैप्स की नीति, और इसको हम हड़प नीति भी बोलते हैं। नेक्स्ट, सरकारी नौकरी में किसको प्राथमिकता दी जाने लगी? तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान व ईसाई मत को। फिर है आपका, इनाम कमीशन कब लागू हुआ? तो 1852 को। नेक्स्ट, 1844, 1849 एवं 1852 में सैनिकों ने विद्रोह क्यों किया? तो वेतन वृद्धि के लिए उन्होंने विद्रोह किया। क्रांतिकारी कौन से नारे लगाते थे? हर हर महादेव और मारो फिरंगी को। उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद भारत में अंग्रेजों ने किस नीति को अपनाया? फूट डालो और राज करो। उसके बाद है आपके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो कब हुआ था बताओ? 1857 में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? इसका राइट आंसर आपका 1600 ईस्वी में। मुगलों को क्या छोड़ने को कहा गया? तो मुगलों को लाल किला छोड़ने को कहा गया। कंपनी ने किसकी पेंशन को बंद कर दिया? तो कंपनी ने नाना साहिब की पेंशन को बंद कर दिया। सूर्यास्त कानून कब लागू किया गया? तो 1749 ईस्वी में। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। 1854 ईस्वी में कंपनी सेना में कितने यूरोपीय सैनिक थे? तो 51,000 यूरोपीय सैनिक थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे? तो इनके प्रथम शहीद थे आपके मंगल पांडे। चर्बी लगे कारतूस का विरोध सबसे पहले किसने किया? तो इसका विरोध किया था मंगल पांडे ने। 1856 ईस्वी में सैनिकों को कौन सी बंदूक दी गई? तो इसका नाम था एनफील्ड राइफल। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। 1857 ईस्वी की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ? तो इसका आरंभ हुआ था आपका बैरकपुर। क्रांति का प्रतीक रूप क्या था? तो इसके दो रूप थे स्टूडेंट, कमल का फूल और रोटी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। 9 मई को कितने सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया? तो 85 सैनिकों ने। 11 मई 1857 को किसके नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानी दिल्ली पहुंचे? तो बख्त खान के नेतृत्व में। रेवाड़ी में क्रांति का बिगुल किसने बजाया? तो राव तुलाराम ने, जो अपने हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नाना साहिब ने 1857 ईस्वी में स्वयं को क्या घोषित किया? तो उन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित किया। झांसी पर आक्रमण किस अंग्रेज ने किया? सर हयूरोज ने। रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को कब प्राप्त हुई? 18 जून 1858 को। ऑप्शन ए। देशद्रोही मानसिंह ने अलवर के जंगलों को किसे पकड़वाया? तो तात्या टोपे को। मानसिंह ने अलवर के जंगलों में तात्या टोपे को पकड़वाया था। क्रांति की तिथि क्या निश्चित की गई? 31 मई। 1857 की क्रांति का अंतिम शहीद कौन था? तो तात्या टोपे। फिर आपका फर्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम डैश ने कहा? तो वीर सावरकर ने। सेकंड, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों की डैश की परिणति 1857 की क्रांति थी? तो साम्राज्यवादियों ने। मेरठ क्रांति से डैश पहले अंबाला में क्रांति हुई? तो 9 घंटे पहले अंबाला में क्रांति हुई। डैश नीति के कारण लघु व कुटीर उद्योग तबाह हो गए। इसका राइट आंसर है आपका मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार। फिर 5 क्वेश्चन, भारतीय सैनिक डैश धर्म के विरुद्ध मानते थे? समुंदर पार करना धर्म के विरुद्ध मानते थे। कारतूस चलाने से मना करने वाले सैनिकों को कितने साल की सजा सुनाई गई थी? तो इसको 10 साल की सजा सुनाई गई थी। 10 मई 1857 के विद्रोह की सूचना डैश ने अंग्रेजों को दी? श्याम सिंह ने। मंगल पांडे ने सार्जेंट मेजर हसन व डैश को गोली से उड़ा दिया गया? लेफ्टिनेंट बॉब ने। फिर है आपका जनरल हेरस ने डैश को भंग कर दिया? 34वीं रेजिमेंट को। नेक्स्ट, किसका आर्थिक मूल्य नहीं होता है? तो सब्जियों का भी आर्थिक मूल्य होता है जब हमें किसी वस्तु के बदले पैसे देने होते हैं। तो किसका आर्थिक मूल्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मनोरम दृश्य। संसाधन की विशेषता है। क्या विशेषता होती है संसाधन की? उसका मूल्य भी होता है, उपयोगिता भी होती है और आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। कौन सा संसाधन का प्रकार नहीं है? संसाधन आपके तीनों प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक भी, मानव भी और मानव निर्मित भी। तो उपरोक्त सभी डी। संसाधन में परिवर्तन लाने वाले कारक हैं? तो डैश है समय और प्रौद्योगिकी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं वो होते हैं आपके प्राकृतिक संसाधन, और प्राकृतिक संसाधन है आपके उपरोक्त सभी। जल भी है, जंगल, खनिज पदार्थ। वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात हो उनका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है क्या कहलाते हैं? वो वास्तविक संसाधन। विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नहीं है? कौन सा प्रकार सही है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, वास्तविक एवं संभाव्य संसाधन दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक संसाधन का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन डी, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम।
उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्पत्ति के आधार पर आपके हैं जैव एवं अजैव संसाधन दोनों। फिर है आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है उद्योग। जैव संसाधन नहीं है वो है आपका चट्टान। जैव संसाधन है आपका जानवर। अजैव संसाधन नहीं है आपके पौधे। वितरण के आधार पर संसाधनों को किन दो भागों में बांटा जाता है? तो ये है आपका ऑप्शन बी सर्वव्यापक एवं स्थानिक। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण निम्नलिखित में से किस भौतिक कारक पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों पर। वितरण के आधार पर वायु संसाधन का कौन सा रूप कहलाती है? तो कहलाती है आपका सर्वव्यापक संसाधन, ऑप्शन ए। सौर एवं पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से किन संसाधन का उदाहरण है? तो ये है आपका नवीकरणीय संसाधन। कोयला एक उदाहरण है, ऑप्शन बी गैर नवीकरणीय संसाधन का। मानव निर्मित संसाधन है, तो राइट आंसर है आपका उपरोक्त सभी तीनों। लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शिक्षा भी और आपका स्वास्थ्य भी। मानव संसाधन में शामिल है उपरोक्त सभी। संसाधनों के संरक्षण का तरीका है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी पुनः चक्रण। उसके बाद है आपकी ये फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है आपका पृथ्वी पर संसाधनों का जो वितरण है वो असमान है। सौर एवं पवन ऊर्जा डैश का उदाहरण है, तो आपका नवीकरणीय। नवीकरणीय होता है स्टूडेंट जिसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। थर्ड, सीधे प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं वो आपके होते हैं प्राकृतिक संसाधन। फोर्थ, अजैव संसाधन डैश वस्तुएं होती हैं निर्जीव। फिर है आपका भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भूमि है? तो राइट आंसर है आपका 30%। भूमि के 30% भाग पर विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो राइट आंसर है आपका 90%, ऑप्शन डी। भारत में भूमि पर वन है, तो कितने वन हैं? ऑप्शन सी 24%। मृदा किसे कहते हैं? ऑप्शन बी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। मृदा किस प्रक्रिया के माध्यम से बनती है? तो सी अपक्षय प्रक्रिया की। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा का निर्माण होता है? तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है स्टूडेंट। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में कितना टाइम लगता है? तो डी सैकड़ों वर्ष। महासागर पृथ्वी की सतह के कितने भाग को ढके हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन सी 2/3। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 71% पर। इस समय संसार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है लगभग 7 अरब से भी अधिक। भूमि का उपयोग किस काम के लिए करते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भूमि उपयोग का प्रारूप निर्भर करता है, राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं, तो धन की उपलब्धता। धरातल पर पाए जाने वाले कुल जल का कितना भाग अलवण है? तो 2.7%। अलवण जल का स्रोत है, ऑप्शन डी। किस देश में अलवणीय जल की पूर्ति की कमी है? उपरोक्त सभी। उसके बाद है जल का संदूषक है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तटीय तथा शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए बनाए जाते हैं, तो रक्षक मेखलाएं बनाई जाती हैं। स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र है, तो जैवमंडल। भारत में निम्नलिखित में से कौन से पशु को मारने पर प्रतिबंध लगाया गया है? उपरोक्त सभी। हम किसी को भी मार नहीं सकते। निम्नलिखित में से किस पक्षी को पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी गिद्ध को। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? तो राइट आंसर है आपका बी असम में। निम्नलिखित में से किस देश का प्रति वर्ग किलोमीटर पर आबादी का औसत घनत्व है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अलवणीय जल को सामान्यतः निम्नलिखित में से भी पुकारते हैं, तो ताजा या मीठा जल, ऑप्शन डी। हरियाणा राज्य के किस जिले में भोर संयदा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है? तो राइट आंसर है आपका डी बी कुरुक्षेत्र।
निम्नलिखित में से किस देश में पथरीली और चट्टानी मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों में, इथोपिया में, सोमालिया में और तंजानिया में। निम्नलिखित में से किस देश में मसाई आदिवासी खेती नहीं करते? तो तंजानिया में। भूमि का उपयोग किया जाता है उपरोक्त सभी में। वर्तमान में भूमि के कृषि एवं निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार में निम्नलिखित होता है? तो उपरोक्त सभी। मृदा निम्नीकरण का कारक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी वानिकी। फिर है आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है आपका असम में। फिर है आपका डैश ग्रह को जल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? इसका तो है आपका असम, इसका आपका पृथ्वी ग्रह को। फिर आपको डैश पक्षी को पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका गिद्ध। मात्र डैश सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। 1 सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण के प्रमुख कारक डैश और डैश हैं? तो मिट्टी के निर्माण के प्रमुख कारक है आपके वर्षा और तापमान। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारत में डैश प्रतिशत भूमि वनों के अंतर्गत है? तो उसका राइट आंसर है आपका 24। तो स्टूडेंट, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरी वीडियो पर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो ये क्वेश्चन आपके एस्टेट, सीटेट, एसएससी, बैंकिंग, ऑल ओवर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट, अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।